गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी का वीडियो नंबर 29 में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ये पूरा लेसन पढ़ लिया था। 3 श्लोक मैंने पहले करवाए थे और 3 बाद में करवाए थे, और इसकी हिंदी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैंने आपको 3 श्लोक की हिंदी पहले बोल ली थी कि आप इसको कॉपी पर भी लिखोगे और पढ़ोगे भी। ये हमारा देखिए 3 श्लोक थे, 1 2 3। ये हमारा था चौथा श्लोक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रसंग क्या होता है, पहले वाला क्यों लिखा गया है। ये चौथा श्लोक है, पिबंती डैश डैश वृक्षा। ये हमारे श्लोक का संकेत है कि ये हमारा श्लोक है। तो इस श्लोक में क्या बताया है, सभी पेड़ साधुजन की भांति निरंतर वायु तथा पानी का सेवन करते हैं। जैसे साधु पुरुष होते हैं, साधु या महान पुरुष होते हैं, वो उनको ये नहीं है कि हमें खाना ही खाना है, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर होते हैं। वो सिर्फ जैसा मिलता है उसका सेवन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों की तुलना किससे की गई है, साधुजन से, कि साधुजन की भांति के समान वो पानी और हवा का सेवन करके जीवित रहते हैं। ये हमारा है अगला श्लोक। इसमें क्या बताया, ये पेड़ अपनी जड़ों रूपी पैरों से, देखिए क्या बताया है कि जो उसके पेड़ के जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, तो वो अपने जड़ों रूपी पैरों को बहुत नीचे तक उसने फैला रखा है। और ऐसा लगता है कि जो सबसे नीचे जो हमारा लोक है, पाताल लोक, उसकी जड़ें उसको छूती हैं, यानी कि वो जड़ें उसकी पैरों रूपी पैर हो गए हैं उनके। और सिर पर क्या है, उन्होंने आकाश को उठा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतने ऊंचे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने सिर पर आकाश को उठा रखा है। ये हमारा अगला श्लोक था, पयोदर्पणे। ये मैंने आपको बताया था कि पया क्या होता है, पानी होता है, और पानी रूपी शीशे में ये अपनी परछाई को उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। मान लो कोई पेड़ अगर उसके नीचे किनारे होता है, नदी के किनारे होता है, तो उसकी परछाई उसमें पड़ती है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो पानी है वो शीशे की भांति है, और उसमें ये पेड़ अपनी उत्सुकता पूर्वक अपनी परछाई को देखते हैं। लास्ट हमारा था, क्या बताया था कि ये जो पेड़ है अपनी छाया रूपी बिस्तर, यानी कि इनकी इतनी घनी छाया होती है कि ये हर किसी को, आने वाले को ऐसा लगता है कि ये बिस्तर बिछा देते हैं उस अपनी छाया का, और उसका आने वाले का स्वागत करते हैं। तो ये आपकी हिंदी है। ये ध्यान से देखो, आपको लिखनी है ये सारी हिंदी जैसे एज इट इज़ आपको बताया गया है। हो सके तो जैसा मैंने पढ़ाया है, या आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि जैसे मैंने लिखवा दिया आप डिटो वही कॉपी करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अभी आपको कितना समझ में आया। अपने वर्ड के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारी हिंदी थी। आइए कुछ इसी लेसन के हम अभ्यास कार्य के भाग करते हैं। तो ये अभ्यास कार्य हैं। अभ्यास कार्य में देखिए, सबसे पहले जो पहला भाग है आपका, इन्होंने कहा है वचनानुसारम ऋक् स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम, वचनों के अनुसार, यानी कि जो हमारे वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसके अनुसार आपको खाली स्थान भरने हैं। अब यहाँ देखो, आपको यथा जैसे एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे दिया गया है। एक वचन में जैसे वन का रूप बना है वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानि। तो इसी को देखकर आपको एक नीचे एक रूप दे दिया गया है किसी शब्द का, वो चाहे आपका द्विवचन में दे रखा हो, चाहे एक वचन में, चाहे बहुवचन में, आपको उसी शब्द का रूप जो ऊपर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ऋक् स्थान भरना है। मान लो क्या दे ही रखा है, जैसे जले दे दिया, द्विवचन में जले दे दिया। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, वने लिख रखा है, जले और वने। यहाँ हमारा वन शब्द था, यहाँ हमारा जल शब्द है। जब हमारा द्विवचन में वने के आधार पर जले बना हुआ है, तो इसी तरह बहुवचन में वनानी के आधार पर क्या बन जाएगा, जलानी, और उस एक वचन में क्या बन जाएगा,
वनम के आधार पर जलम। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे। देखिए, जैसे वनम वने वनानी, जब हम इसका जल का शब्द रूप बनाते हैं किसके आधार पर, जो ऊपर हमारा वन दे रखा है, तो जलम जले जलानी, जले हमारे को दे रखा है, जलम और जलानी हमें वनम और वनानी की तरह फिलअप करना है। ऐसे ही आपका दे रखा है बिंबम, एक वचन दे दिया, तो द्विवचन में क्या रूप बनेंगे, जैसे वने वनानी बनाए वैसे बिंबे बिंबानी बन जाएगा। ऐसे ही आपका अगला शब्द रूप है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ये वृक्ष के रूप चला दिए इन्होंने। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग दो फिलअप दे रखे हैं, तो यहाँ पर पवनान, जैसे वृक्षान था पवनान, तो इसी के आधार पर जैसे वृक्षान पवनान बना है, तो वृक्षम के आधार पर शब्द क्या हमारा पवन, यहाँ तो वृक्ष था, पवन के शब्द रूप चलाने हमने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जैसे वृक्षम है यहाँ बन जाएगा वनम, यहाँ वृक्षौ है यहाँ क्या बन जाएगा पवनौ, क्योंकि हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है पवन। यहाँ पर क्या है आपको जनौ दे रखा है, जन शब्द है, तो यहाँ जनम जनौ जनहा। ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी हैं, आप इनको उदाहरण के अनुसार भर सकते हैं। फिर है प्यारे बच्चों आगे दूसरा भाग, ये आपको नोटबुक में करना है अपनी। कोष्ठकेषु, कोष्ठक ब्रैकेट, प्रदत्त शब्देषु, प्रदत्त का अर्थ होता है दिए हुए शब्देषु, शब्दों में से, शब्देषु में से, में हमारा क्या होता है सप्तमी विभक्ति होती है, आधार और अधिकरण। उपयुक्त विभक्तिम, उपयुक्त जो विभक्ति अच्छी उपयुक्त है, योज्यत्वा जो उनका योजन कीजिए, रिक्त स्थानानि पूरे, उनको रिक्त स्थान से उनके आधार पर भरिए, खाली स्थान भरिए। उदाहरण दे दिया इन्होंने एक, अहम रोटिकाम खादामी, अहम मैं रोटिकाम रोटी खादामी खाता हूँ। देखिए अब क्या है इस रोटिकाम, जैसे रोटिकाम इसमें है द्वितीय विभक्ति, तो जितने भी हमारे खाली स्थान हैं इन सभी में आपको द्वितीय विभक्ति को भरना है। और द्वितीय विभक्ति का आपका जो अगर हम उसको याद करें, अगर उसको अपने माइंड में बिठाएं, तो उसके द्वितीय विभक्ति में हमेशा अम का प्रयोग होता है, जैसे रोटिका रोटिकाम। और जैसे द्वितीय विभक्ति के लिए कारक भी अपना कौन सा यूज़ होता है, दूसरा, कर्ता से दूसरा कर्म, तो कर्म की जो चिन्ह होता है वो क्या होता है को। तो यहाँ अगर हम हिंदी देखें तो क्या आ जाएगा, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खाता हूँ। हम रोटी को नहीं लगाते, हम अगर यूँ कहते हैं हम रोटी खाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है कि रोटी को ही खा रहे हैं। यहाँ देखिए अब त्वम खालिस्तान पिबसी, तुम पीते हो, ब्रैकेट में जल दे दिया। अब यहाँ पर हमें क्या भरना है, अभी जल का जल ही आएगा या इस जल का रूप चेंज हो जाएगा, तो जल की द्वितीय विभक्ति जलम। छात्र खालिस्तान पश्यति, छात्र विद्यार्थी देखते हैं, क्या देखते हैं, दूरदर्शन। अब दूरदर्शन का क्या आ जाएगा, दूरदर्शनम। ऐसे ही है वृक्षः खालिस्तान पिबन्ति, पेड़ पीते हैं, पीते मतलब सेवन करते हैं, पवन, तो पवन क्या क्या आ जाएगा, पवनम, पवन को, हवा को या हवा का। तहा खालिस्तान लिखन्ति, तहा वे सभी लिखते हैं, कथा दे रखा ब्रैकेट में, तो कथाम वे कथा को या कहानी को लिखते हैं। फिर है आवाम, हम सभी खालिस्तान गच्छावै जाते हैं, जंतुशाला जंतुशालाम। तो प्यारे बच्चों ये आपको पहला भाग और दूसरा भाग फिर नोटबुक में करना है, बाकी इसके जो पार्ट हैं वो अगली वीडियो में। तब तक आप इसकी हिंदी लिखेंगे, पढ़ेंगे, और जो ये करवाए हैं आपके फिलअप या जो आपके भाग करवाए इनको आप अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में करेंगे।